जय हिंद। चलिए आज हम पॉलिटी के भाग 1 से 5 तक के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व कर लेते हैं जो प्राय एग्जामों में पूछे जाते हैं और एग्जामों की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। तो चलिए पहला प्रश्न, हमारे संविधान में कितने भाग तथा कितने अनुच्छेद हैं। तो देखिए हमारे इसमें कंडीशन है, हमारा जो मूल संविधान था उसमें 22 भाग 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियाँ थी। 22 भाग 395 अनुच्छेद 8 अनुसूचियाँ, तो ऑप्शन बी सही हो गया। बट जो इस समय हमारे संविधान में 25 भाग 470 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियाँ हैं। हमारा जो संविधान में इस समय उसमें 25 भाग 470 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियाँ हैं, लेकिन जब हमारा मूल संविधान जब बनकर तैयार हुआ था तो उसमें केवल 22 भाग 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियाँ थी। ऑप्शन बी सही है। अब सेकंड, संघ और राज्य क्षेत्र की चर्चा किस भाग में है। तो भाग 1 में, भाग 1 क्या है, भाग 1 में संघ और राज्य क्षेत्र की चर्चा है और भाग 2 में नागरिकता की चर्चा जिसे हम ब्रिटेन से लाए हैं और भाग 3 में मौलिक अधिकार जिसे हम यूएसए से लाए हैं और भाग 4 में नीति निर्देशकता तो जिसे हम आयरलैंड से लाए हैं और आयरलैंड ने स्पेन से लाया है। तो संघ और राज्य क्षेत्र की चर्चा भाग 1 में। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 में यह घोषित किया गया है कि भारत है राज्यों का संघ, अर्धसंघीय, महासंघ, एकात्मक और संघीय। तो भाग 1 में ही, अनुच्छेद 1 में ही कहा गया है भारत राज्यों का संघ है। अगला क्वेश्चन, को यह अधिकार है कि भारत के बाहर कोई देश है तो उसे भारत में मिला सकता है। किसको अधिकार है? संसद को यह अधिकार है और विधानसभा, विधानमंडल, विधान परिषद को यह अधिकार नहीं है। अगला क्वेश्चन, नए राज्य बनाना और उसके नाम और सीमाओं में परिवर्तन करने की शक्ति निम्न में से किसके पास है? राष्ट्रपति के पास, संसद के पास, चुनाव आयोग, संसद के पास होती है अनुच्छेद 2 के तहत। और नए राज्य बना सकती है उसमें, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल में जैसे कि आप सिक्किम को देख सकते हैं। सिक्किम को 35वां संविधान संशोधन 1974 35वां संविधान संशोधन 1974 द्वारा सिक्किम को सह राज्य बनाया गया था। और 36वां संविधान संशोधन 1975 16 मई 1975 16 मई 1975 को उसे भारत का 22वां राज्य, कौन 22वां राज्य बना लिया गया था। अगला क्वेश्चन, नए राज्य बनाना उसकी सीमाओं में, ये तो हो गया संसद। निम्नलिखित में से भाषा के आधार पर बनने वाला प्रथम राज्य कौन सा है? पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु, केरल। तो भाषा के आधार पर बनने वाला राज्य पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश सही है। इसके पीछे एक स्टोरी है। जब हमारा देश आज़ाद हुआ तो हमारे देश में लोग बोले कि अरे भाषा के आधार पर बनेगा राज्यों का गठन, कि मतलब वेशभूषा के आधार पे, खान पान के स्थान पे, प्राकृतिक के आधार पे। तो बहुत लोगों ने बहुत से तर्क दिया। तो उस समय के कुछ लोगों को मिलाकर कमेटी बनाई। उसका कमेटी का नाम था यस्केधर कमेटी। 1948 में 1948 यस्केधर, यह कमेटी बनाई गई कि आप जाइए देखिए हम राज्य, तब आप बताइए कि राज्यों का गठन हम किस प्रकार करें।
किस प्रकार राज्यों को बांटे, क्योंकि अंग्रेज जब छोड़ के गए थे तो ABCD इत्यादि रूपों में छोड़ के गए थे। तो जब एक कमेटी बनी तो इन्होंने अपना रिपोर्ट दिया कि नहीं, भाषा के आधार पर नहीं बांट सकते, वो बांटना अत्यधिक तर्कसंगत नहीं होगा। तो लोगों ने कहा ठीक है चलिए छोड़िए। तब फिर एक कमेटी बनी, उस कमेटी का नाम था JVP कमेटी बनी। तो इस कमेटी ने भी कहा कि नहीं, इस कमेटी में जवाहरलाल नेहरू और पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, वल्लभ भाई पटेल तथा भी सीताराम मैया, ये 3 लोग थे। 3 लोगों की कमेटी बनी। इन लोगों ने भी वही कहा, भाषा के आधार पर आप मत बांटिए। तो उधर आंध्र प्रदेश में के एक लोग थे, पेट्टू श्री रामलू, वो देख ही रहे थे कि ये सब भाषा खेल रहे हैं, कुछ बांट उठ नहीं रहे, एक बार भाषा ही खेलेंगे। पता नहीं उनको क्या हुआ, उनको लगा कि मैं तेलुगु भाषा बोल रहा हूँ, तेलुगु के आधार पे मुझे एक अलग राज्य चाहिए, और ये सब भाषा खेलेंगे, देंगे होंगे नहीं। तो उन्होंने अनशन पे बैठ गए, मतलब भूख हड़ताल पे बैठ गए। और 1-2 दिन नहीं बैठे, 1-2 दिन बैठे होते तो कुछ नहीं होता, वे 56 दिन बैठ गए, 56 दिन। और 56 दिन, अब कोई 1-2 दिन बैठा रहेगा तो उसको हालत खराब हो जाएगा। अब बेचारा 56 दिन बैठ गए, और 56 दिन में क्या पता कि वो भूख से ही उनकी मृत्यु हो गई। और जनता में काफ़ी आक्रोश पैदा हो गया, अरे पेट्टू से जान लो मृत्यु हो गई केवल हड़ताल पे बैठे बैठे। जनता में भयंकर अत्याचार होने लगा। तो तत्कालीन जो प्रधानमंत्री थे पीटी नेहरू जी, तो उन्होंने उस जो आक्रोश जनता में फैल गया था उसे शांत करने के लिए 1 अक्टूबर 1953 को आंध्र प्रदेश को भाषा के आधार पर पहला राज्य बनाया था। 1 अक्टूबर 1953 को भाषा के आधार पर पहला राज्य बनाया था। वह अभी कोई निष्कर्ष नहीं निकला था कि आप भाषा के आधार बनाए, केवल तत्कालीन जो समस्या उत्पन्न हुई थी उसको शांत करने के लिए उन्होंने ऐसा किया था, न कि वो अपनी इच्छा के अनुसार कर रहे थे। वो तत्कालीन समस्या को शांत करने के लिए सोचे कि अरे एक राज्य की बात है, हम इसे भाषा के आधार पर राज्य बना सकते हैं, फिर बाद में जो होगा देखा जाएगा। फिर हुआ क्या, वो एक राज्य के लिए बना दिए और सभी राज्य करने उसको दिया तो हमें क्यों नहीं। उधर बिहार चिल्लाने लगा, यूपी चिल्लाने लगा, महाराष्ट्र चिल्लाने लगा, पंजाब चिल्लाने लगा, अरे जब उसको दिया तो हमें भी भाषा के आधार पर बनाओ। तब ये कही अरे क्या बताऊँ, एक को शांत करने के चक्कर में सभी चिल्लाने लगे। तब 1953 में ही एक कमेटी बनी। उस कमेटी का नाम था फजल अली आयोग। 1953 में। तो पीटी नेहरू जी ने कहा आप देखिए 1 साल लीजिए, चाहे 2 साल लीजिए, चाहे 3 साल लीजिए, लेकिन अच्छे से बताइए कि क्या भाषा के आधार पर राज्यों को बांट सकते हैं। तो इन्होंने अपना रिपोर्ट दिया 1956 में और कहा देखिए आप भाषा के आधार पे बेझिझक बांट सकते हैं, बट भाषा के आधार पे किसी व्यक्ति के साथ कोई भेदभाव न हो। जैसे कि कोई यूपी का लड़का है और कोई बिहार में गया, तो इस आधार पे उसके साथ भेदभाव ना किया जाए कि तुम्हें बिहारी भाषा नहीं आती है। अथवा कोई मतलब पंजाब का है, आपको यूपी में आ गए, तो उसको इस आधार पे उसके साथ भेदभाव ना किया जाए कि अरे तुम तो पंजाब के हो, तुमको यहाँ आओगे तो तुम्हें हिंदी ही बोलना पड़ेगा, पंजाबी नहीं आती, तुम्हें इस राज्य से भगा देंगे। इस आधार पे विरोध न हो और बांट सकते हैं। तो हुआ क्या, बस 1956 में ही राज्यों का पुनर्गठन हुआ और सभी राज्यों को ABCD क्रम से हटा के 7वां संविधान संशोधन हुआ 1956 में। 7वां संविधान संशोधन हुआ 1956 में और ABCD को हटाकर राज्य बनाए गए। भाषा के आधार पर राज्यों का गठन हुआ तो 14 राज्य और 6 के संघ राज्य को 2 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए।
इस प्रकार राज्यों का पुनर्गठन हुआ। तो निम्नलिखित में से भाषा के आधार पर राज्यों आधार पर बनने वाला प्रथम राज्य कौन सा था? तो आंध्र प्रदेश। किस वर्ष भारतीय राज्यों का भाषा के आधार पर गठन किया गया? किस वर्ष हुआ था? देखिए 1953 में तो एक राज्य का हुआ था, गठन पूछा है, पुनर्गठन यहाँ पे रहेगा, सॉरी मैंने लिखा नहीं, तो 1956 में हुआ था। अगला क्वेश्चन, 1956 में राज्य पुनर्गठन आयोग द्वारा बनाया गया था। कितने राज्य और कितने संघ राज्य? तो 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश थे। सिक्किम को राज्य का दर्जा किस वर्ष दिया गया? सिक्किम को देखिए 35वां संविधान संशोधन 1974 द्वारा उसे सह राज्य बनाया गया था, और 36वां संविधान संशोधन 1975 द्वारा उसे भारत का 22वां राज्य 16 मई 1975 को 22वां राज्य बनाया गया था। 16 मई 1975 को। भारतीय संविधान में नागरिकता का प्रावधान कब लागू हुआ? देखिए यह क्वेश्चन, जितने भी क्वेश्चन हैं वह सभी एग्जाम में पूछे गए हैं। तो इसका भारतीय संविधान में नागरिकता का प्रावधान कब लागू हुआ? 1950 में, 1949 में, 1951 में, 52 में। तो जब हमारा संविधान बन के तैयार हुआ तो उसमें से कुछ प्रावधान, जैसे नागरिकता हो गया, संसद हो गया, और संविधान के कुछ स्थायी प्रावधान हो गए, चुनाव संबंधित कुछ प्रावधान हो गए, तो वे 26 नवंबर 1949 को ही लागू हो गया था, और शेष 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। कुछ उसमें के जो थे वह 26 नवंबर 1949 को ही लागू हो गए थे, और जितने भी बचे थे वह 26 जनवरी 1950 को लागू हुए थे। तो यदि वे यहीं पर नागरिकता न दिया होता, केवल कहता कि भारतीय संविधान का प्रावधान कब लागू हुआ, तब आप 1950 सही रहता, बट यहाँ पे नागरिकता बोल दिया इसलिए यहाँ पे 1949 सही है। भारतीय नागरिकता किसके द्वारा दी जाती है? भारत के राष्ट्रपति द्वारा, भारत के प्रधानमंत्री द्वारा, गृह मंत्रालय द्वारा, विदेश मंत्रालय द्वारा? भारत के गृह मंत्रालय द्वारा। संसद देती है, कहती है गृह मंत्रालय से संपर्क कीजिए। निम्नलिखित में से कौन सी संस्था नागरिकता देने के लिए शर्त निर्धारित कर सकती है? चुनाव आयोग, संसद। भारतीय नागरिकता निम्नलिखित में से किन विधियों द्वारा प्राप्त की जा सकती है? जन्म द्वारा, अनुवांशिक, पंजीकरण, उपयुक्त सभी। जन्म के आधार पे, वंश के आधार पे, अर्जित भूमि, देशीकरण, पंजीकरण, ये 5 विधियों द्वारा आप भारतीय नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं। कोई व्यक्ति भारतीय नागरिक नहीं होगा यदि वह विदेश में 5 वर्ष से अधिक रहा हो, विदेशी न्यायालय द्वारा दंडित हो, स्वेच्छा से दूसरे देश की नागरिकता ग्रहण कर चुका हो, दूसरे देश में रोजगार स्वीकार कर चुका हो। नहीं, सटलत गई है। आर्टिकल 9 कहता है कि यदि आप विदेश की नागरिकता ग्रहण कर चुके हैं तो आप अपने देश की नागरिकता को भूल जाइए, मतलब यहाँ से नागरिकता समाप्त हो जाएगी। आर्टिकल 9 में कहा गया है, वो हमें ऐसे ही बताया गया था, सटलत गई है। आर्टिकल 9 जिससे हमने पढ़ा था हमें इसी प्रकार बताया था। निम्न में से किस अनुच्छेद के तहत एक नागरिक को नागरिकता का अधिकार प्रदान किया जाता है? निम्न में से किस अनुच्छेद के तहत एक नागरिक को नागरिकता का प्रदान किया गया है? देखिए ये पूछ रहा है क्वेश्चन कि 4 आर्टिकल दिए हैं, इनमें से कौन आर्टिकल नागरिकता के अधिकार को प्रदान करता है? तो अनुच्छेद 4 तो होगा नहीं, क्योंकि तो भाग 1 में आ गया, और अनुच्छेद 10 भी नहीं होगा, वो भी नागरिकता के अंतर्गत आता है लेकिन वह नहीं होगा। और आर्टिकल 6 क्या कहता है? आर्टिकल 5 देखिए कहता है कि यदि आप देश में हैं, यदि जब संविधान लागू हुआ तब कोई भी आपको नागरिकता दी जाएगी। और आर्टिकल 6 कहता है कि यदि आप संविधान लागू होने से पहले विदेश में पाकिस्तान से आए हैं तो भी आपको नागरिकता दी जाएगी। और आर्टिकल 7 कहता है कि आप जब हमारा संविधान लागू हो रहा था तो उसके लागू होने से पहले आप पाकिस्तान गए और पाकिस्तान से वापस आ गए तो भी आपको नागरिकता दी जाएगी, संविधान लागू होने से पहले। आर्टिकल 7 कहता है।
और आर्टिकल 8 कहता है कि आप यदि विदेश में घूमने जा रहे हैं तो आपकी नागरिकता नहीं खत्म होगी। तो यहाँ पे 8 तो नागरिकता से संबंधित है नहीं, बट जो 6 है वह नागरिकता से संबंधित है। और भारत की नागरिकता कितने तरीकों से प्राप्त की जा सकती है? 3, 4, 5, 6। 5 हमने अभी ऊपर बताया था। भारत की नागरिकता कितने प्रकार से समाप्त हो सकती है? देखिए, मैं तो इसे 2 ही प्रकार से बोलूँगा और आप इसे अपने अपने अनुसार पढ़ लीजिएगा। क्योंकि देखिए, आर्टिकल 9 कहता है कि यदि आपने विदेश की नागरिकता ग्रहण चुका है तो भारतीय नागरिकता समाप्त हो जाएगी। और आर्टिकल 10 कहता है कि यदि आप देश विरोधी कोई कार्य करते हैं, विदेश में गए और वहाँ पे कोई देश विरोधी कार्य करते हैं तो हमारे यहाँ से नागरिकता समाप्त हो जाएगी। तो इसलिए मैंने 2 लगाया। आप यदि कोई तीसरा भी जानते हो तो 3 लगा दीजिए, लेकिन मैं तो 2 ही जानता हूँ। भारत में नए राज्यों का निर्माण किसके द्वारा संपन्न किया जाता है? साधारण बहुमत से। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद निम्नलिखित में से विधि के समक्ष समानता के अधिकार है? आर्टिकल 14। यह कहता है विधि के समक्ष समानता और कानून के समान संरक्षण। और जो विधि के समक्ष समानता है यह ब्रिटेन से लाया गया है और कानून के समान संरक्षण यह यूएसए से लाया गया है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद सभी नागरिक को लोक नियोजन में अवसर की क्षमता प्रदान करता है? आर्टिकल 17। इसमें था कि लोक निर्वाचन रहेगा, नियोजन हो गया है। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता का पूर्ण रूप से निषेध करता है? देखिए, आर्टिकल 17 कहता है अस्पृश्यता का अंत और 18 कहता है उपाधियों का अंत। तो आर्टिकल 17 सही होगा। और संविधान का अनुच्छेद 17, 18 निम्न में से क्या प्रावधान करता है? सामाजिक समता, आर्थिक समता, राजनीतिक समता, धार्मिक समता। सामाजिक समता। 22 निम्न में से किस अधिकार के तहत प्रेस की आज़ादी दी गई है? विधि के समक्ष समानता, अभिव्यक्ति का अधिकार, संघीय स्वतंत्रता, काम सुरक्षा, अभिव्यक्ति का अधिकार। 24 भारतीय संविधान के अनुच्छेद 20 के तहत अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षा संदर्भित है। भारतीय नागरिकों के मूल अधिकार, संघ सरकार, राज्य सरकार, राज्य के नीति निषेध तत्व। मूल अधिकार इस क्वेश्चन में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 20 के तहत भारतीय संविधान के अनुच्छेद 20 के तहत अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण संदर्भित करती है। भारतीय नागरिकों के मूल अधिकार। निजता का अधिकार किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? निजता का अधिकार आर्टिकल 20